हेलो बच्चों, आज मैं रेखा पटेल आपको कक्षा 10वीं में अध्याय 3 धातु एवं अधातु के वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ाने वाली हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित परिभाषाएं एक्सप्लेन करूँगी जो बहुत ही सरल तरीके से होंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। तो अमलगम तो मिश्र धातु है पर उसमें एक धातु पाई जाती है, वो धातु कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। तो आपको आंसर दिख ही रहा बच्चों कि पारा इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी ऑक्सीजन से संयोग मतलब ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होती है। तो वो तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम है। तो आपको याद रखना है गोल्ड यानी सोना जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और आयरन। तो आपको याद रखना है जो सिल्वर है वो सर्वोत्तम सुचालक धातु है। इसके बाद है बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो लोहा, कैल्शियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोना जो है उसे किस में व्यक्त किया जाता है? यानी जो कैरेट जो होता है वो किस कैरेट में, शुद्धतम जो सोना होता है वो किस कैरेट में व्यक्त होता है? तो आपको याद रखना है जो 22, 20 और 12 जो कैरेट है उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई रहती हैं, इसलिए वह पूरा शुद्ध नहीं होता है। अतः 24 कैरेट जो है वो शुद्ध सोना होता है, उसे 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अब अगला है पीतल। पीतल जो है वो क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? तो पीतल जो है मिश्र धातु है, जिनका उपयोग हम बर्तन जो घर में है यूज़ करते हैं वो मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी आसानी से हम जिस तरह सब्जियों को काट सकते हैं, ऐसी कौन सी धातु है जिसे आसानी से काटी जा सकती है? तो वो लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो आपको याद रखना है लिथियम जो है वो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन अधातु है? अधातु जो है वो आप में Fe आयरन, सी कार्बन, एल्यूमिनियम और Au जो होता है वो गोल्ड होता है। तो याद रखना है आपको अधातु जो है वो कार्बन है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर की धातु जो हैं वो कौन सी हैं, क्या रिएक्शन व्यक्त करती हैं? तो याद रखना सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर की जो धातु हैं वो अम्लों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अगला है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो जो उच्च धनात्मकता के कारण जो धातु के परमाणु क्या बनाएंगे? धन आयन बनाए, ऋण आयन बना या फिर उदासीन आयन या सहसंयोजक बंधन बना। तो आपको याद रखना है कि धातु परमाणु जो हैं वो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धन आयन उत्पन्न करते हैं। धातु के जो ऑक्साइड हैं वो सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारकीय या उभयधर्मी या फिर उदासीन होते हैं। तो कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। अब अगला है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, यानी अयस्क जो है वो उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? हाथ से चुनना, गुरुत्व पृथक्करण, फैन उत्प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इनमें से याद रखना चुंबकीय पृथक्करण विधि है जिसे आसानी से अशुद्धियाँ अलग की जा सकती हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वो झाग उत्प्लवन विधि, जिसे हम फैन उत्प्लवन भी विधि भी कहते हैं, उसके द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है वो है मैग्नीशियम। तो बच्चों आपको इतने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तरीके से करना है। अगले वीडियो में बहुत ही शानदार एमसीक्यूज़ लाऊंगी। इतने ही एमसीक्यूज़ देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।